नमस्कार दोस्तों, कैसा एक देश और देश की राजनेता राज सत्ता और पॉलिटिकल पार्टियों ने सत्ता के लालच की वजह से और अपने को कम लोगों में एक लोकप्रिय नेता एक छवि बनाने के लिए पूरा का पूरा देश भिखारी बना दिया। हर उस देश में 3 आदमी में से 2 आदमी को सुबह शाम की रोटी नसीब नहीं होती। पूरा का पूरा देश दिवालिया हो गया है, सब लोग निकम्मे हो गए और अपने देश से ही खुद लोग पलायन कर रहे हैं। जो देश एक समय विश्व के टॉप 10 अर्थव्यवस्था में गिना जाता था, सबसे समृद्ध देश था, आज उस देश की हालत क्या हुई है, इस केस स्टडी में आपको लेके आया हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश आयर, एचआर प्रोफेशनल लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। मैं आपको जैसा बताया कि एक देश जो ऐसा देश था जो 3.25 करोड़ जनसंख्या थी, उसकी हर एक जमाने में दुनिया में उसका टॉप 10 की अर्थव्यवस्था में नाम आता था। और तेल की जो प्राइस जैसा आज ओपेक और सऊदी अरेबिया निर्धारित करते हैं, वैसे तेल की प्राइस विश्व में निर्धारित करने की उसके पास ताकत थी और सबसे समृद्ध लोग, सबसे सुखी आदमी थे। लेकिन उसी देश के एक राजनेता हुगो चावेज, 1998 में हुगो चावेज ने जैसी देश की सत्ता संभाली, वो देश है लैटिन अमेरिका देश, मतलब दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला। वेनेजुएला के तो आपने नाम सुना होगा, सबसे ऑयल रिचेस्ट कंट्री, ऑयल का जिसके पास प्रचुर मात्रा में ऑयल के भंडार है। सऊदी अरेबिया में जितने ऑयल है उससे भी कई गुना ऑयल का भंडार विश्व में सबसे ज़्यादा, लगभग 25% से ज़्यादा ऑयल के जो भंडार है वेनेजुएला के पास है। सोने की खदानें और अलग अलग खनिज संपदा है। तो उस देश में जैसे हुगो चावेज राष्ट्रपति बन गए और उन्होंने क्या किया, अपनी राजनीति में उनको सत्ता की लालसा हावी हुई और उन्होंने अपनी जनता को घर फ्री देना, बिजली फ्री देना, अलग अलग वादे देना, लोगों को अच्छा सैलरी देना, सब चीज़ें उन्होंने नाम मात्र टैक्स रखा और जनता को इतना पंगु और निकम्मा बना दिया। लोग खुश होते गए क्योंकि उनको सब बिना बैठे ही, बिना काम किए वही सब कुछ मिल रहा था, तो इसलिए वो तो खुश थे। उनके देश के पूरे लोग खुश थे। और उसी समय में क्या था कि देश की जो अर्थव्यवस्था थी वेनेजुएला की, वो 95% सब ऑयल के ऊपर निर्भर थी। मतलब वेनेजुएला में 95% ऑयल एक्सपोर्ट होता था और उस ऑयल के प्राइस के ऊपर और उससे जो मुनाफा होता था सरकारी तेल कंपनियों, तो वो सब लोगों में बांटा जाता था। तो लोगों को हुगो चावेज के प्रति एक बहुत बड़ा उनके मसीहा बने, लोगों के दिल में हुगो चावेज मसीहा बने और उनको 13-14 साल की तक वो सत्ता में बने रहे। तो जैसा हुगो चावेज की बाद में मृत्यु हो गई 2013 में, उनके पार्टी के उत्तराधिकारी जो थे निकोलस मादुरो, वो राष्ट्रपति वेनेजुएला के राष्ट्रपति बन गए 2013 में। और देखो वक्त का खेल, धीरे धीरे बाद में क्या हुई कि वेनेजुएला के मादुरो ने भी वही किया। हुगो चावेज ने क्या किया था कि अमेरिका और बहुत सारे कंपनियों से, बहुत सारे अलग अलग कंट्रियों से दुश्मनी ले रखी थी। तो वही रास्ता निकोलस मादुरो ने पकड़ा। उन्होंने भी अमेरिका के साथ दुश्मनी आगे बढ़ाई और उन्होंने तो ये किया कि अमेरिका की फिलिप्स कंपनी और कई दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स बड़ी कंपनियां जो थी वेनेजुएला ने, उनको बाहर का रास्ता दिखाया, सत्ता की पावर। और उन्होंने वही जो लोक लुभावन वाले जो योजनाएं थी, फ्री में घर, फ्री में उनको बिजली, उनको इतना कुछ चीज़ें इतनी सस्ते कर दी निकोलस मादुरो ने कि इतनी चीज़ें सस्ती कर दी, जो प्रोडक्शन करने वाली वेनेजुएला में जो भी कंपनियां थी उनकी हालत एक ऐसी हो गई कि उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, उनको बनाने में, उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करने में जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी ना, वो प्रोडक्शन कॉस्ट भी नहीं निकल रही थी। इसलिए बहुत सारी कंपनियां, 90% से ज़्यादा कंपनियों ने अपना एक तो प्रोडक्शन यूनिट कई विदेशों में शिफ्ट कर दिया वेनेजुएला के बाहर, या बहुत सारी कंपनियों ने अपनी प्रोडक्शन ही करना बंद कर दिया। तो हजारों कंपनियां बंद हो गई। फिर भी निकोलस मादुरो सुधरे नहीं, उन्होंने वही लोक लुभावन वाली सब कुछ चीज़ें फ्री में देना चालू रखा। लोग इतने निकम्मे बन गए। जब बाद में एक वक्त ऐसा आया कि देश में कुछ बनना ही बंद हो गया, तो धीरे धीरे वेनेजुएला को इंपोर्ट अपना बढ़ाना चालू करना पड़ा। हर चीज़ जो बनती थी विदेशों से मंगाते थे, चाहे खाना हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो, एवरीथिंग, हर चीज़ें जो दैनंदिन रूटीन वाली जो चीज़ें वो पूरे विदेशों से आयात करनी पड़ती थी। और देखो बाद में ऑयल के प्राइसेस के क्राइसिस आ गए और ऑयल के प्राइसेस भी
बहुत ज़्यादा कम हो गए। और अमेरिका ने भी वेनेजुएला के ऊपर निर्बंध बड़े सख्त किए। उस समय क्या था कि उसके दो सबसे बड़े कस्टमर थे, एक अमेरिका और दूसरा था भारत, जो वेनेजुएला से बड़ी मात्रा में तेल इंपोर्ट करते थे। तो अमेरिका ने जब सैंक्शन लगाया तो बाकी देशों ने भी अमेरिका के सैंक्शन की वजह से वेनेजुएला से ऑयल लेना बंद कर दिया। और अमेरिका में क्या हुआ था उस समय में कि निकोलस मादुरो ने क्या किया कि जैसे अर्थव्यवस्था डाउन होने लगी, उन्होंने कुछ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटियों के ऊपर खुद ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने जो अपनी लोक लुभावन वाली वादे और जो लोगों को फ्री में देने वाली स्कीम है वो चालू रखी। और लोगों की वहाँ पे वेज रेट और इतने ज़्यादा बढ़ा है कि सरकारी कंपनी के ऊपर इतना दबाव आ गया कि सरकारी तेल कंपनियां दिवाली हो गई। उनके पास लोगों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं बचे। फिर क्या हुआ कि और इनको कर्जा लेना पड़ा, जैसा रूस और चाइना से कर्जा लेना पड़ा, अलग अलग देशों से। इन्हें वर्ल्ड बैंक ने तो उनको कर्जा देने के लिए भी मना कर दिया। और उसका हालत क्या हुआ कि इन्होंने फिर भी ध्यान नहीं दिया लोगों को खुश करने के लिए, और लोग भी उनका जय जयकार करते थे। कौन से भी हर देश के जो इंसान है, अगर उनके राजनेता उनका सब फ्री में देना चालू रखेंगे तो लोग जय जयकार करेंगे ना। वही वेनेजुएला का हाल हुआ। लोग भी नहीं जानते थे आगे क्या होने वाला है, क्योंकि सब आलसी निक्कम में बने थे। और एक वक्त में वेनेजुएला में क्या हुआ कि महंगाई बढ़ती गई, क्योंकि प्रोडक्शन कुछ था ही नहीं। ऑयल की कीमतें ठप हो गई, पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो गई। निकोलस मादुरो ने क्या किया कि वही टाइम पे नोट छापना चालू किया, बड़े वैल्यूएशन के नोट छापना चालू किया। यहाँ तक कि जैसे भारत देश में आप देखते हो 500 के नोट, 1000 के नोट, 2000 के नोट, बस वहाँ तक। वेनेजुएला में क्या किया, 1 लाख तक के नोट, 10 लाख तक के नोट, उनका बोलीवर करेंसी है 10 लाख बोलीवर, ऐसे उन्होंने करेंसी का प्रिंटिंग करना चालू कर दिया। तो क्या होता है कि जब करेंसी आपका देश में ज्यादा होती है तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, मतलब महंगाई रेट बढ़ता है। और आप इकोनॉमिक्स के अच्छे जानकार हो तो आपको ध्यान में आ जाएगा। मतलब क्या होता है कि देश में अगर कुछ मैन्युफैक्चर हो नहीं रहा है और देश में खाली पैसे की मात्रा बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो वेनेजुएला का इन्फ्लेशन रेट 2017 आते 180% बढ़ा। और उसके बाद भी निकोलस मादुरो जो है इलेक्शन हो गए वहाँ पे, उन्होंने भी कुछ फिर गड़बड़ी, और विदेश जो है उनकी जो विपक्षी पार्टी थी उन्होंने भी उनके ऊपर आरोप लगाए निकोलस मादुरो के ऊपर कि उन्होंने कुछ ना कुछ जरूर इलेक्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ की है। फिर लोगों का विरोध भी हुआ वहाँ पे। तो इसका असर क्या हुआ कि निकोलस मादुरो ने जो है सत्ता के ऊपर जबरदस्ती काबिज रहे, और बहुत सारे देशों ने तो उनको राष्ट्रपति मानने से इनकार कर दिया। हाँ, तो ज्यादा नोट छापने से इन्फ्लेशन रेट आज वेनेजुएला का इतना बड़ा है कि भारत का इन्फ्लेशन रेट जो है, महंगाई रेट जो है 5%, 6% ऐसा होता है। आज वेनेजुएला का महंगाई दर 3 लाख % से ज्यादा बढ़ा है। आप सोचो, तो वहां पे आपको आपको एक जो पैकेट लेना है, कुछ भी पाव का पैकेट लेना है, सैंडविच का पैकेट लेना है, तो लाखों रुपए वहां वेनेजुएलन रुपए लेके जाना पड़ता है। वेनेजुएला के रुपए इतने गिर गए कि लाखों वेनेजुएलन 1 लाख बोलीवर जो करेंसी है वो इंडिया के रेट में 35 रुपए खाली होती है। तो सोचो वहां का महंगाई रेट की क्या हाल हुई। तो इसकी वजह से आज वेनेजुएला की हालत ये है, वहां एक तो कुछ बनता नहीं, जनता पहले से निकम्मी थे। इसकी वजह से वेनेजुएला में हर 3 में से 2 आदमी भूखे सोते हैं, और लगभग 30 लाख से ज्यादा लोगों ने आजू बाजू के देशों में पलायन कर दिया। लोगों के पास ना रोजगार है, ना लोगों के पास, चोरी, भुखमरी, डकैती, हर दिन लाखों लोग वहाँ बेरोजगार हो रहे, और हर दिन इतने लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे, वहाँ खून, मर्डर आम बात हो गई, वहाँ गृहयुद्ध जैसा छिड़ गया है। तो ये सब क्यों हुआ, ये केस स्टडी क्यों आपको लेके आए कि हमारे भारत की अगर बात करें तो भारत में कुछ सालों की वजह से आप देख रहे हो कुछ राजनेता, कुछ पॉलिटिशियन पार्टियां लोग लुभावन वादे करते, बिजली फ्री, किताबें फ्री, लैपटॉप फ्री, मोबाइल फ्री, टीवी फ्री, पानी फ्री, ये सब फ्री की स्कीम हम लोग भी इंडिया में आप सुनते हो ना। इलेक्शन का माहौल है तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने ये बोलना चालू कर दिया फ्री 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 फ्री, मुफ्त
तो इसका असर क्या होता है, कोई भी राजनेता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना घर बीबी के गहने बेच के, जमीन जायदाद बेच के, कर्जा निकाल के वो फ्री में तो नहीं देने वाली ना। वो तो आपका ही पैसा है, मतलब जनता का ही पैसा है। वो एक जगह से गड्ढा खुदेगा तो दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं उसका मिट्टी का ढिगला होएगा। तो वैसा एक जगह पे गड्ढा आपको भरना है तो कहीं ना कहीं गड्ढा खोदना पड़ेगा, उसकी मिट्टी उसमें डालना पड़ेगा। तो ये लोग जब ऐसे लोग लुभावन वादे करते हैं राजनेता, तो कहीं ना कहीं उसका देश की पूरी जीडीपी के ऊपर असर होता है। और लोग क्या होते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी आप देख रहे हो ना, कुछ वर्षों से ये मुक्त वो मुक्त। देखो देश वर्ल्ड में जितनी भी आर्थिक महासत्ता है वहाँ कुछ भी फ्री नहीं दिया जाता, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे यूरोप के जो टॉप कंट्रीज हो वहां पे, या चाहे कोरिया हो, दक्षिण कोरिया हो, या ताइवान हो, चाहे हांगकांग हो, चाहे सिंगापुर हो, कुछ चीजें मुफ्त में, इसलिए वो टॉप रिचेस्ट कंट्री में गिना जाता है। लेकिन भारत में ये चलन ऐसा बढ़ रहा है कि भारत की जनता भी, जो नेता राजनेता लोग लुभावन वादे करते हैं ना, वो वोट बैंक उनकी बन चुकी है और उनको वोट दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ वही राजनेता और कुछ पॉलिटिकल पार्टियां लोगों को निकम्मे बना रही है, और इसका असर धीरे धीरे अभी नहीं मालूम पड़ता, महंगाई दर बढ़ता रहता है, लोग निकम्मे होते, लोगों को काम करने की इच्छा नहीं होती। तो मेरा आज का जो वीडियो बनाने का, केस स्टडी बनाने का पर्पज वही था कि ऐसे राजनेताओं को आपको पहचानना है। अगर आपको ऐसे राजनेता कौन है, मैं नाम बताने की जरूरत नहीं, आप समझ चुके होंगे कि जो इसे मुफ्त में खैरात बांटते हैं ना लोगों को, ये मुफ्त वो मुफ्त, ये मुफ्त में दूंगा वो मुफ्त, उनको पूछो ये मुफ्त में कहाँ से ला रहे हो, आपके घर से ला रहे हो, गहने बेच के ला रहे हो, प्रॉपर्टी बेच के ला रहे हो, कहाँ से ला रहे हो। तो मुफ्त के वादे देना बंद कर दो, और बिजली जो दे रहे 24 आवर्स बिजली दो, अच्छे हॉस्पिटल दो, अच्छे एजुकेशन दो, अच्छा रोड दो, अच्छा रोजगार दो, अच्छा पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, हाँ हेल्थ फैसिलिटी बढ़ाओ। इस चीज़ों के ऊपर काम होना चाहिए, ना मुख्य के चीज़ों के ऊपर। तो ये आज की ये वेनेजुएला की जो केस स्टडी है, दिवालिया देश की केस स्टडी है, 3.25 लाख करोड़ जो जनसंख्या है, वहाँ पे 3,25,000, 3 करोड़ 25 लाख जनसंख्या है, उसमें से 2 करोड़ लोग भूखे हैं। पूरा का पूरा देश कंगाली के हाल पे पहुंच गया, दिवालिया हो गया। तो कई ऐसी भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी इंडिया में है, कौन सी पार्टी है आपके ध्यान में आया होगा तो मेरे इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और ये केस स्टडी जो है आपको कैसे लगी, अगर अच्छी लगी होगी तो आपके दोस्तों के पास वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो ऐसे में नए नए वीडियो आपके पास लेके आता हूँ। सिंगापुर कैसे बना अमीर देश, दशरथ मांझी माउंटेन मैन, अमूल 36 लाख किसानों का मसीहा, अजित डोवाल जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया, ऐसे अलग अलग केस स्टडी में आपके पास लेके, पॉजिटिव थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल। तो ये वीडियो आपने नहीं देखे होंगे तो देखिए, मैं सब लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो दोस्तों पुनः एक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो सुनने के लिए।